हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, आप सभी डिस्ट्रैक्शंस वर्ड तो सुने ही होंगे। भाई ये डिस्ट्रैक्शन वर्ड होता क्या है, ये कैसे हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करता है, कैसे हम कंसंट्रेशन लेवल अपना खो देते हैं, कैसे ये डिस्ट्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इस सभी बातों का ना जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और इस डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इस सब के सब बातों का, सब के सब क्वेश्चंस का इस वीडियो में आप सभी को आंसर मिल जाएगा। तो यदि चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, इसमें क्या है ना, डिस्ट्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे होता है, एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस और सेकंड होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखा गया है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है और ये है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। क्लियर है? देखिए, अब यहाँ पे हम दोनों को क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जी। चलिए, यहाँ पे है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है these distractions come from within our minds and bodies. They are often related to our thoughts, emotions और physical state, making it difficult to concentrate. देखिए, ये बात बहुत अच्छी है। इस पहले थियरी को हम समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर से ही आता है। ये हमारे दिमाग यानी कि मस्तिष्क और हमारा बॉडी जो है ना, उसके अंदर से ही ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस का जन्म होता है। और उसके बाद क्या कहता है ना कि ये जो होते हैं ना, इनका जन्म हमारा जो ये थॉट्स है, हमारे जो सोचते हैं, हमारा जो इमोशन है और हमारा जो फिजिकल स्टेट है, यानी कि इन सभी चीज़ों से ना इसका जन्म होता है। यानी कि जो आंतरिक डिस्ट्रैक्शंस है, इसका जो जन्म होता है ना, हमारे विचार और हमारे इमोशन और हमारे फिजिकल स्टेट पर निर्भर करता है। और ये जो इसका जो जड़ होता है ना, मूल जड़, वो हमारे माइंड और बॉडी से ही शुरू होता है जी। तो चलिए, ये तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस का हम लोग ने पूरी की पूरी एज अ हम लोग ने थियरी देख लिया। चलिए, अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इस सब को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे होता है डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग। देखिए, डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग ये एक बहुत ही, मतलब एक बहुत ही एज अ फेमस है ये डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग। आप लोग क्या करते हो कि दिन में ही सपना देखने लगता है। ऐसा बैठे हैं और सोचे, पहले गए हैं कि थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे और कॉपी किताब खोल लें, और उसके बाद सपने में सोचने लगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम्स मेरा ये एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तो इतने बढ़िया कॉलेजेस मिल जाएंगे, फिर तो मज़े मज़े हैं। और आपने अपना कॉपी खोला, ओपन किया और एक पेज क्या, एक ऐसा एक लाइन भी नहीं लिखे, और आपने एज अ ड्रीमिंग कर रहे हो कि हाँ भाई ऐसे कॉलेज मिल जाएगा, फिर तो मज़े ही मज़े होंगे, फिर प्लेसमेंट लग जाएगा, ये वो, ऐसा आपने पूरे ख्याली पुलाव पका रहे हैं। बट देखिए, यही होता है ना, ये हो जाएगा अपना इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। और सेकंड होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं आपकी दोस्त ही है, आपने उसे कुछ बोल दिया, तो आप अंदर ही अंदर सोचोगे भाई उससे बुरा लगा या फिर सही लगा, क्या मैंने उसके साथ गलत किया या फिर सही किया, या फिर अदर और सी थिंकिंग शुरू हो जाएंगी कि मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए या फिर उसे बुरा लग गया होगा। मतलब मन में ना हज़ारों थिंकिंग शुरू हो जाएंगे। इसे ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और अंदर से अजीब टाइप का फील होगा, एज अ गिल्ट फील होगा कि उसे मैंने गलत बोल दिया या फिर सही बोला, उसे सॉरी बोलना चाहिए या फिर मैं क्या करूँ। मतलब आपके अंदर एक घबराहट तो होती रहेगी कि तो कि मैं उसे सॉरी बोलूँ या फिर ना बोलूँ। तो देखिए, यही हो गया डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग। डे ड्रीमिंग का तो हम बता ही दिए कैसे एज अ दिन में ही सपने देखने लगते हैं, आँख खुले ही सपने देखने लगते हैं। और ओवर थिंकिंग तो आपको पता ही है, आजकल तो सब कोई ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं लोग। और अगला जो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और पर्सनल वरीज। देखिए, इसमें क्या होता है ना, स्ट्रेस यानी कि तनाव यानी कि टेंशन। देखिए, ये स्ट्रेस जो होता है ना, ये भी बहुत हद तक एक बढ़िया, ये बढ़िया क्या कहते हैं, बढ़िया चीज़ है जो डिस्ट्रैक्शंस को एकदम बढ़िया तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, ये देखिए, पहले डे ड्रीमिंग तो छोड़िए, आप लोग ओवर थिंकिंग करेंगे तो स्ट्रेस तो होना ही है। स्ट्रेस जब होगा तो एनजाइटी अपने आप ही होगा, उसके बाद पर्सनल दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। तो देखिए, सबसे बढ़िया है ना, अभी अभी तो इसका
उपाय इसमें इस वीडियो में बताया जाएगा। बट इसको हम बता रहे हैं स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस जो है ना उसे आप लोग कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। देखिए चिंता, आप लोग एक ये सुने होंगे, एक वर्ड सुने होंगे जिसे हम कहते हैं चिंता। देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए एक होता है चिंता, और लोग कहते हैं चिंता और चिंता में बस एक बिंदु का फर्क होता है। तो आप लोग प्लीज़ स्ट्रेस लेना ना एकदम बंद कर दीजिए। देखिए स्ट्रेस आप लेना यदि आप लोग छोड़ देंगे ना तो लाइफ एकदम मौज में हो जाएगी। मतलब आप लोग एकदम अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। बस आप अपने वर्क करते रहिए और एकदम पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और एकदम स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी स्ट्रेस ले लो, यदि स्ट्रेस फील हो तो आप प्लीज़ उस वक्त आप अपना मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। ईजिली आप लोग स्ट्रेस से रिलीफ हो जाओगे जी। चलिए ये तो हो गया, एनजाइटी है, पर्सनल वरीज है, ये हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे हंगर और डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट जो होता है वो भी डिस्ट्रक्शंस का बहुत बड़ा एक कारण है। चलिए, और अब यहाँ पे करता है लैक ऑफ मोटिवेशन और बोर्डम। क्लियर है। देखिए यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन की जब भी कमी होगी तो भाई साहब आपका जो ये है ना डिस्ट्रैक्शन तो भाई बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए मोटिवेशन, देखिए यहाँ पे कह रहा है लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन की कमी। देखिए आपको ना हमेशा क्या करना ना अंदर से मोटिवेट रहना है। बिकॉज आप लोग मोटिवेट रहेगा ना तभी ही कुछ काम कर पाओगे। अंदर से एकदम जोश भरे रहोगे, हाँ भैया आज तो इतने, आज एक चैप्टर है इसे क्लियर कर देना है पूरा, तो पूरा उसको नोट्स वगैरह बना लेना है। तो उसी पूरा एकदम अंदर से मोटिवेट रहो कि हाँ ये मुझे करना है, मेरे क्लास का टॉपर मुझसे आगे है। मुझे बहुत गिल्ट फील होता है मैं जब जाता हूँ उसके सामने, या फिर मैं जाती हूँ और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कोई मेरा भी तारीफ़ क्यों नहीं करता। तो बेसिकली इस बात के लिए ना आप गिल्ट फील करते हो, आप मतलब ऐसा हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, भाई मेरी भी कोई कभी तारीफ़ कर दे, मैं भी क्या उसके जैसे नहीं बन सकता। तो ये बातें थिंकिंग करो कि हाँ भाई मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। तो इससे आप लोग को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और फिर आप लोग कोई भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। चलिए जी, अब ये हो गया लैक ऑफ मोटिवेशन। ये तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, उसके तो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं और उसको भी अच्छा एक्सप्लेन कर लिए। अब यहाँ पे आते अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं इसको कैसे मैनेज मैनेज किया जाए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाउ टू मैनेज इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। देखिए इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। देखिए ये जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है ना इसको दूर करने के लिए भाई मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में आप लोगों को पता है स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होता है, ओवर थिंकिंग होता है, डे ड्रीमिंग होता है। ये सब को दूर करने के लिए ना एकदम बेस्ट तरीका है भाई मेडिटेशन करो। दिन में आप 15 मिनट भी मेडिटेशन करो, या फिर आप लोग 15 मिनट या फिर 20 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं मिला है तो 5 मिनट भी मेडिटेशन कीजिए। और ये नहीं कि जो स्ट्रेस में रह रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वही करें। नहीं भाई ये सबको ज़रूरी है मेडिटेशन करना, एकदम मन को शांति मिल जाती है उससे। और जो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है ना वो एकदम हाई हो जाता है, एकदम बढ़िया से बढ़ जाता है कंसंट्रेशन लेवल। और एकदम किसी भी चीज़ पे आप फोकस करना चाहो ना तो ईजिली कर सकते हो जी। तो चलिए यहाँ पे एक तो सोल्यूशन मिल गया कैसे मैनेज किया जा सकता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को। लेकिन अभी आगे बहुत से बताई जाएँगी तरीके जिससे इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और देखिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज़ ये जो डिस्ट्रैक्शंस जो ये टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया। किसी भी लोग को किसी किसी को डिस्ट्रैक्ट ईज़िली कर दे रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई है ना उसको आप लोग फॉलो कीजिए, और डिस्ट्रैक्शंस को यूँ गोली आप लोग मार दीजिएगा। और एकदम बढ़िया से आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट रहिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे एक तो टॉपिक हो गया कि प्रैक्टिस कीजिएगा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कीजिएगा तो वो बढ़िया से आप लोग इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि देखिए टेक ब्रेक्स टू क्लियर योर माइंड। देखिए इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए ना क्या कीजिए, टेक ब्रेक्स यानी कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक लीजिए ताकि आपका जो मस्तिष्क है वो क्लियर हो जाए, एकदम शांति फील होगा आपको। कुछ ये नहीं कि आप लोग, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ऐसा आप लोग 1 घंटे की स्टडी करते हो, तो 1 घंटे की स्टडी कर रहे हो ना तो उसमें क्या कीजिए कि 45 मिनट्स ना आप स्टडी कीजिए, और उसमें जो 15 मिनट बचता है ना उसमें आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम 15 मिनट नहीं लेना है तो 10 मिनट, आप लोग को 15 मिनट ज़्यादा लग रहा हो तो 10 मिनट ब्रेक लीजिए एकदम बढ़िया से। ब्रेक में ये नहीं कि सोचे थोड़ा सा मोबाइल चला लें, नहीं ये तो और डिस्ट्रैक्शंस करेगी, ये तो और डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। तो ये नहीं मोबाइल चलाना है। आप लोग ईज़िली क्या कीजिए,
बढ़िया सा 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। आप लोग जितना पढ़े होगा ना, वो एकदम बढ़िया से आपके माइंड में सेव रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई के दौरान ना मेडिटेशन करना एकदम महत्व उसको समझिए, एकदम इम्पोर्टेंस दीजिए आप उसको। जैसे मैं आपका बेस्ट फ्रेंड को आप जैसे में इम्पोर्टेंस देते हो, वैसे ही आप लोग मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे दीजिए। चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए और क्या उपाय हो सकता है। तो देखिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना कि मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड स्लीप शेड्यूल। देखिए, इसमें क्या कीजिए ना कि आप लोग एक हेल्दी डाइट बनाइए। आप लोग बाहर का खाना ना बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। जैसे आप लोग को यदि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, तो आप लोग बाहर के खानों को अवॉइड करना पड़ेगा। बाहर के खाने को अवॉइड नहीं, सीधे भाई छोड़ ही दो उसे। चलिए, तो उसे तो वो बाहर के खाने को तो अवॉइड करना है, छोड़ना ही पड़ेगा। और साथ में आप लोग को स्लीप शेड्यूल भी अपना बना कर रखना पड़ेगा बढ़िया सा। कोई कहते हैं कि मैं तो 4 ही घंटा सोता हूँ, कोई कहता है मैं तो 6 घंटा सोता हूँ, लेकिन नियमित रूप से ना आप लोगों को 8 घंटा सोना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग 8 घंटा सोने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए, हेल्दी डाइट में क्या हो गया ना, घर का जो भी बना हो, मम्मी तो हमेशा हेल्दी ही बनाएँगी, तो जो भी टिंडे बना हो, आलू बना हो, हरी सब्ज़ी आप खाने की बहुत कोशिश कीजिएगा। बिकॉज़ ये हरी सब्ज़ियाँ ना बहुत हेल्दी होती है आप लोग के सेहत के लिए। तो चलिए, यहाँ पे तो ये हो गया। अब अगला जो हमारा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए जो टॉपिक है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए यहाँ पे जो टॉपिक है उसे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेट क्लियर गोल्स एंड सॉरी, ये अलग टॉपिक हो गया। देखिए, अब हाँ, हाँ, ये है। देखिए, सेट क्लियर गोल एंड प्रायोरिटीज़। देखिए, इसमें क्या करना है ना, आप ना एक क्लियर गोल सेट कीजिए और किसको प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है। ये नहीं कि सबको प्रायोरिटी देते जा रहे हैं और वो आपकी खाक भर इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं या फिर नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दीजिए, वरना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दोगे ना, तो भाई आपको एकदम एकदम आप लोग को आपको वो कुछ समझेगा ही नहीं या फिर समझेगी ही नहीं। तो प्लीज़ ज़्यादा किसी को अपना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एम पे फ़ोकस रहो, आप अपनी स्टडी पे फ़ोकस रहो, आप अपने करियर पे फ़ोकस रहो। बाकी तो फ्रेंड्स वगैरह तो बनते रहेंगे, उन लोगों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहना चाहिए। ज़्यादा उन लोगों को टाइम वगैरह ना दें। चलिए, अब यहाँ पे आता है ना कि हाउ टू मैनेज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। अब देखिए, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को सॉरी देखिए, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को तो हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में होता है कि इसका पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं दिस डिस्ट्रैक्शंस कम फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दे आर कॉज्ड बाय पीपल, टेक्नोलॉजी और अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस दैट ब्रेक कंसंट्रेशन। देखिए, इसमें क्या कहता है ना, ये जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो आता है हमारे जो आस-पास के चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट है, जैसे एनवायरनमेंट है, इनकी वजह से होता है। देखिए, ये ना जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, ये लोगों द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा और बहुत चीज़ों के द्वारा ये आता है, जो हमारे कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल में हो गया जी, नॉइज़ फ्रॉम कन्वर्सेशन, म्यूज़िक और ट्रैफ़िक। देखिए, कोई बातचीत करता है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लिए, आप एक बढ़िया से अपने रूम में ही पढ़ रहे हो और आपके रूम में साइड में आपकी मम्मी, दादी पापा वग़ैरह बैठे हैं लोग और आपस में वो लोग गुफ्तगू बात वग़ैरह कर रहे हैं, तो आप लोग उनकी बातों से बात करेंगे तो आवाज़ तो निकलेगा ही, तो उससे आप लोग थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। और बहुत सी कंडीशन में आप लोग ऐसा म्यूज़िक म्यूज़िक सुनते हो, सॉरी, ऐसा आप लोग जैसे में घर में हो और साइड में आपके पड़ोस में किसी का शादी शादी ब्याह है, तो उसमें क्या होगा ना कि वो लोग म्यूज़िक वगैरह बजाएँगे तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और क्या होगा, आप लोग जैसे में आपका घर जो है शहर में है और वहाँ पे शहर मतलब रोड पे है। मतलब रोड के किनारे हैं, तो क्या होगा, ट्रैफ़िक होगी, गाड़ी आते-जाते रहेंगे, तो उससे जो आवाज़ें आएँगी, उससे भी तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। चलिए, ये अभी डिस्ट्रैक्शन बताया जा रहा है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस क्या-क्या है। तो चलिए, अब अगला जो टॉपिक है, वो है कि फ़ोन नोटिफ़िकेशन। देखिए, हाँ, ये जो फ़ोन का जो नोटिफ़िकेशन होता है ना भाई, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। ये आप लोग को भी डिस्ट्रैक्ट करता होगा, हमें भी भाई बहुत ही डिस्ट्रैक्ट किया है। और देखिए, और सोशल मीडिया भाई, ये तो डिस्ट्रैक्ट करने का एकदम बढ़िया तरीका है एक्सटर्नल। और यहाँ पे आता है कल्चरल और अनकंफर्टेबल वर्क स्पेस। ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट, ये अहम भूमिका निभाता है भाई डिस्ट्रैक्ट करने में। चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आता है भाई साहब, कैसे ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शंस है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो बताते हैं जी। एकदम धैर्यता से रखिए जी। देखिए,
देखिए जी, अब इसमें कह रहा है कि हाउ टू मैनेज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। देखिए, अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस तो हम देख चुके हैं, बट इस एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज किया जाए? तो देखिए, इसमें क्या किया जा सकता है ना, फर्स्ट है कि वर्क इन अ क्वाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पेस। देखिए, आप लोग वहाँ पे काम कीजिए जहाँ पे एकदम एकांत हो, वहाँ पे एकदम जो चीज़ें हो ना एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो, और उसमें क्या किया गया हो ना कि पूरा एकदम वहाँ पे क्लीन हो और एकदम शांति का माहौल हो, ऐसा होना चाहिए। और सेकंड क्या कह रहा है कि यूज़ नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन्स, यानी कि आप लोग ऐसे हेडफ़ोन्स यूज़ कीजिए जैसे बाहर का आवाज़ ना आए आपके कानों में। और थर्ड है कि टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफ़िकेशन। ये देखिए, ये जो है ना, ये नोटिफ़िकेशन भाई बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए आप जब भी स्टडी करो या फिर जब भी कुछ काम करो ना, जो जिसमें आप लोग एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग वो करो, तो उसमें क्या करो ना, ईज़िली जो भी आपका अननेसेसरी नोटिफ़िकेशन है उसे ऑफ कर दो। जैसे मैं एज़ फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा है, आप लोग क्या करते हो ना, मेरे साथ बहुत ऐसे बार हुआ है कि मैं जब स्टडी करती हूँ तब बेस्ट फ्रेंड का आ जाए मैसेज, तो भाई उन्हें उनका तो देखना ही है, या फिर अदर लोग का आ जाए, कॉल आ जाता है, कॉल तो नहीं एज अ नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सी चीज़ों का आ जाता है, तो इंसान ऐसा पढ़ रहा है ना, तो देखने लगता है भाई क्या क्या नोटिफिकेशन है, एक बार बस देख लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ लेंगे। तो ऐसा उसे ओपन करते हैं तो उसे देखेंगे, तो भाई हाँ, ये तो फ्रेंड मैसेज की है, तो थोड़ा सा बात कर लें। थोड़ा सा बात कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है ना, और पता नहीं चलता। अब बात कर लें, थोड़ा सा बस रील चला लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो चला लेते हैं, और थोड़े के चक्कर में ना इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा ना कि आप लोग भूल जाएंगे, आपके सामने एक आपका कॉपी खुला होगा और हाथ में आपका मोबाइल होगा। तो ये सब चीज़ों से दूर रहने के लिए प्लीज़, आप जब स्टडी करो या फिर जो भी वर्क करो, तो उस वक़्त प्लीज़ ये जो आपका जो अननेसेसरी नोटिफ़िकेशन है ना, इसको भाई बंद करके रखिए। और जो अब इसमें 4th नंबर जो आता है, वो कह रहा है कि सेट बाउंड्रीज़ एंड इन्फॉर्म अदर्स ऑफ योर फोकस टाइम। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे बाउंड्रीज़ को आप लोग सेट कीजिए कि यहाँ तक भाई आज हमने क्लियर कर लेना है। यानी कि आज हमने फर्स्ट चैप्टर, यानी कि आज मैथ्स का बुक है, पूरा तो पढ़ लिया, बस उसको रिवाइज़ करना है, यानी कि 2-3 घंटे में उसको पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया जाएगा। यही सब चीज़ें आप लोग को करना है। चलिए, अब यहाँ पे आता है सेकंड जो है प्रैक्टिकल टिप्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। वो तो ऐसे ही था। अब मतलब उसमें भी था डिस्ट्रैक्शंस को, वो तो एक्सटर्नल और इंटरनल था ना, कि कैसे अवॉइड किया, क्या डिस्ट्रैक्शंस थे एक्सटर्नल और इंटरनल, उसको अवॉइड कैसे किया जाएगा, उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, क्या क्या होते हैं। अब इसमें आता है ना प्रैक्टिकल टिप्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे आता है सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना एक ना क्लियर गोल को सेट कीजिए, और जो भी आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, उसको भी सेट कीजिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि यूज़ और डेडिकेटेड वर्क स्पेस। देखिए, आप लोग चलिए जी, अब यहाँ पे आता है ना कि यूज़ और डेडिकेटेड वर्क स्पेस। देखिए, यहाँ पे ना आप लोग क्या कीजिए कि डेडिकेटेड वर्क स्पेस, यानी कि आप लोग वहाँ पे एकदम ना, एकदम जहाँ मतलब जहाँ पे भी आप स्टडी करो ना, एकदम वहाँ पे शांति बनी होनी चाहिए एकदम, और वहाँ पे एकदम डेडिकेशंस के साथ आप लोग जो भी कार्य करो ना, उस पे फ़ोकस्ड रहो। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है प्रैक्टिस टाइम ब्लॉकिंग। देखिए, टाइम को ब्लॉक करने की भाई प्रैक्टिस कीजिए लो। चलिए, अब यहाँ पे आता है टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, ये तो बता दिया गया है जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैनेज योर एनवायरनमेंट को भाई मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत से डिस्ट्रक्शंस होते हैं जी। अब यहाँ पे आता है टेक रेगुलर ब्रेक्स टू स्टे फ्रेश। देखिए, आपको ना रेगुलर ब्रेक्स तो लेने पड़ेंगे भाई। एकदम, यदि आप लोग को फ्रेश रहना है तो भाई ब्रेक तो बनता है। तो चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है यूज फोकस टेक्निक लाइक द पोमोड्रो मेथड। देखिए, इसमें क्या करना है ना, यदि आप लोगों को किसी चीज़ पे फोकस बनाना है, तो उसके लिए बहुत सी टेक्निक्स है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट इसमें इस वीडियो में एक टेक्निक के बारे में बताया गया है, जैसे में उसका नाम है पोमोड्रो मेथड। देखिए, इसमें क्या किया जाता है ना, 25 मिनट्स वॉक कीजिए और क्या कीजिए, 5 मिनट्स को रेस्ट कीजिए। यानी कि इसमें क्या कहता है कि 25 मिनट आपको काम करना है और 5 मिनट ईज़िली एकदम बढ़िया से रेस्ट करना है, जिससे क्या होगा ना, आप लोग एकदम फ्रेश रहेंगे। आप लोग जो भी स्टडी किए या फिर जो भी काम किए हो ना, तो उससे आप लोगों को रिलैक्स फ़ील होगा। तो चलिए, ये जो टेक्निक है ना, इसको आप लोग ना इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसे एज़ अ अरे भाई, क्या हो रहा है? चलिए, देखिए, तो इस पोमोड्रो जो मेथड है ना, इसको आप लोग फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज़ ये जो साइंटिफिक तरीके से इसमें बताया गया है, तो और ये जो पोमोड्रो मेथड जो है ना, ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने भी यूज़ किया है।
और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे आता है कि थर्ड नंबर जो है ये कह रहा है कि माइंडफुलनेस एंड मेंटल फोकस। देखिए मेंटल फोकस को कैसे बनाया जाए, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, साथ में जो श्वसन वाला जो एक्सरसाइज होता है ना, व्यायाम, उससे भी आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकंड कह रहा है डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए आप लोगों को मेंटल फोकस होना है, मेंटली फोकस होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना, उसको भाई उसको डेवलप करना पड़ेगा। आप लोग इतना डिसिप्लिन हो जाइए ना कि आप लोगों को कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही ना सके। दुनिया की कोई भी चीज़ है ना आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही ना सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को मेंटली जो है ना वो फ़ोकस का जो लेवल है उसे बहुत हाई करना पड़ेगा। उसको हाई करने के लिए ना कुछ तरीके हैं, यानी कि आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन के साथ-साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो और साथ में अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना उसको एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम तगड़ा तरीके से ना उसे डेवलप करो। और थर्ड है क्या करो कि हैंडलिंग टेम्पटेशन एंड रिज़ाइटिंग डिस्ट्रैक्शंस। चलिए, अब यहाँ पे आता है कि भाई अब डिस्ट्रैक्शंस को कैसे और दूर किया जा सकता है। तो देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग सबको एंड्रॉयड वगैरह यूज़ करते ही हो, तो देखिए इसमें क्या है ना कि डिजिटल टूल्स टू हेल्प विद फोकस। देखिए डिजिटल टूल्स जो है ना, बहुत सी एप्लीकेशंस है उसका आप लोग यूज़ कीजिए, जिससे आप लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसको अवॉइड करने में बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन जो होता है ना, वो देखिए ऐप्स फॉर ब्लॉकिंग डिस्ट्रैक्शन, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने के लिए बहुत से ऐप्स हैं, बहुत से एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे में एज़ है आप लोग का फोकस एट द रेट विल, फ्रीडम है, रेस्क्यू टाइम है और ये सब है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टूल्स फॉर टास्क मैनेजमेंट। देखिए टूल्स जो है ना उसका यूज़ कीजिए आप लोग को टास्क मैनेजमेंट, यानी कि क्या कीजिए कि एज़ अ कुछ टूल्स है उसको आप लोग एज़ अ आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे क्या कीजिए ना उस टूल्स में आप लोग लिखिए कि आज हमने आज एक दिन में क्या-क्या करना है वो उसको पूरा लिखिए और जब डे के एंड में वो कंप्लीट हो जाए तो पूरे जितने वर्क उस पे टिक कीजिए और जो नहीं कंप्लीट है तो उसको टिक ना कीजिए। यानी कि आप लोग को रिग्रेट फील होगा कि भाई आज के दिन में इतना तो किया बट एक काम नहीं कर पाए। तो ऐसे ही रेगुलर आप करोगे ना तो आपका जो पूरा जो टास्क मैनेजमेंट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रैक्शंस के बारे में जानें और डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस कैसे होता है, डिस्ट्रैक्शंस के टाइप कैसे होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे किया जा सकता है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, ये सभी डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आज हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया है। और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, बट प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज़ ये जो डिस्ट्रैक्शंस नामक का ये टॉपिक है ना, ये बहुत युवाओं, बहुत लोगों के ज़हन में, बहुत लोगों को ये बहुत गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।